हेलो दोस्तों, स्टोरी विद पूनम में आपका स्वागत है। राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाई भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है और वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब कामों की क्या अहमियत, ये तो कोई भी नौकरानी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई कि वो फिर से पीएगा बाहर। पहले तो लता रोज राजीव से इस बात के लिए लड़ा करती थी और वो यह कहकर फटकार देता कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो राजीव के मुंह भी नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार यह कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकता है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ, मायका तो बचपन से ही पराया हो जाता है। अगर घर की बेटी 4 दिन से भी ज़्यादा मायके में रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बनाती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसको बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवाई ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह घर कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया और उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने राजीव को फोन करा तो उसने कहा कि वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसके दवा लाने का इतना महान काम जो किया था, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए ये मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया, वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को बहुत जरूरत है उसकी। अगले दिन राजीव दवा की कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन करा। राजीव ने कहा वो अभी आता है, पर राजीव को कहे 1 घंटा हो गया। फिर राजीव को दोबारा फोन करा जब तक लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल के लिए ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको जरूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाना नहीं था। जाता भी कैसे, अब उसे घर के बहुत सारे काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि इस घर को लता की कितनी ज़रूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइलें, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर नहीं चिड़ियाघर नज़र आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। राजीव को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज राजीव का घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को और बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज राजीव को लता की बहुत ज़रूरत है,
पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की ही नहीं, इस घर को लता की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये हार्ट टचिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ऐसी रोचक स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।